देखिए सवाल है 231 इंटू 326 के बराबर है 75,306 और क्या दिया है 2.31 इंटू 0.236 के बराबर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह के सवालों को 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको ऑप्शन में दिया है आंसर तो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यह करने में बहुत ही आसान है, लेकिन पहले हम इसका मेथड सीखेंगे। पहले ये आता कैसे वो जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 2 सेकंड में कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं। यहाँ बस है दशमलव लगा है। अगर हम इस दशमलव को हटा दें यहाँ से तो क्या इसके बराबर हो जाएगा ये, और इसके बराबर तो हमें दिया ही आंसर। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाते हैं। दशमलव देख कैसे हटाएंगे, 231। अब आप जानते हैं कि दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतने हम शून्य लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ लेते हैं एक हम लिखते हैं, और दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य ले लिए। अब इंटू दिया है यहाँ पे 326, जीरो सामने लिखा है, जीरो कोई मान नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब दशमलव के बाद यहाँ दिया है 3 संख्या, मतलब यहाँ 3 जीरो लेना है, 1 2 3, ये आ गया। अब देखेंगे यहाँ पर कि आपको दिख रहा है 231 इंटू 326, बीच में इंटू का चिन्ह है। अगर मैं यहाँ बराबर सबको 1 लिख दूँ तो यहाँ बीच में इंटू का चिन्ह जाएगा और ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो 231 इंटू 326, इसका मान तो दिया है हमें, ये दिया है, तो हम इसका मान डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ से 75,306 लिख ली डायरेक्ट मान। और बटे में क्या दिया है, अगर 100 में 1000 गुणा करूँगा मैं तो एक तो एक रहेगा, लेकिन ये 5 शून्य है, ये बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये 5 शून्य बढ़ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, 75,000 हमारा आंसर आ चुका है। ये दिया है संख्या 75,306 के बटे में दिया है 5 शून्य है, तो मतलब 1 लाख। तो 1 लाख का भाग देना है 75,306, तो भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर शून्य गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 शून्य दिए हैं तो ऊपर जितनी संख्या है उन संख्याओं के पहले दशमलव लगा लेंगे। मतलब 5 शून्य है तो 5 संख्याओं के पहले दशमलव लगा लेंगे। तो देखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब हमें 7 के पहले दशमलव लगाना है। तो 7 के पहले दशमलव लगाएंगे, 0.7 और पूरी संख्या वैसे लिख लेंगे 5306, पूरी संख्या लिख लेंगे। दशमलव के पहले हम 0 लिख सकते हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में दिया है तो हमें इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है। हम पहले देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जब अगर ये दोनों संख्या सेम दी हो यहाँ पर और बीच में इंटू का चिन्ह हो, तो हम पहले यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिनेंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या देखते हैं, 1 2, और यहाँ पे दशमलव है 1 2 3, मतलब टोटल 0 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल शून्य हो गए 5। तो 5 संख्याओं के पहले हमको दशमलव लगा देना है। तो हम यहीं से कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव डायरेक्ट, ये दशमलव लग गया डायरेक्ट, बस 1 2 3 4 5, 5 संख्या के दशमलव लग गया, मतलब इसका मान जी आ गया। तो हम यही आंसर को ऑप्शन में देख के टिक कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा आंसर।